स्पष्ट दो सवाल करना चाहती हूं। बीजेपी को आप लाख कटघरे में खड़ा कीजिए, अभी तो आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। क्या शरद पवार भी कोई पहल करेंगे? बी, उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो रही है, मामला फिसलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आप लोगों को भी एहसास हो गया होगा 35 शिवसेना के +7 निर्दलीय जो अभी तक दावा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये गंभीर स्थिति है, सरकार गिरने की नौबत है। संजय राउत ने ट्वीट कर दिया विधानसभा भंग करने की बात। अंजना जी देखिए, अंजना जी, हम लोग सब इस नाव के सवार हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि आदरणीय शरद पवार साहब इतने गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि वो देखेंगे कि अगर इस पे कोई परेशानी आ रही है और जो संभाले नहीं संभल रही तो क्या पवार साहब सामने नहीं आएंगे? पवार साहब का तो ये बेसिक कैरेक्टर है कि वो हमेशा ऐसे मौके पर जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है वो ये नहीं देखते कि व्यक्ति कौन है, वो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचाने के लिए पवार साहब प्रयास नहीं करेंगे? मैं निश्चित रूप से, दूसरे की मदद क्या करनी है, अपने आप को बचाना है। अभी ये परेशान मौका कहां आएगा? शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाने का महाराष्ट्र में मौका कहां से आएगा? मैं बल्कि आपसे मैं अंजना जी, मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। अभी इस सरकार को किसी भी हालत में किसी प्रकार का खतरा है ही नहीं। लेकिन ये खतरा जो लोग पैदा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये होगा कैसे। ये असंभव है। देखिए, सरकारें जो बनती है एक कला है, गणित पे बनती है, मेरे और आपके चेहरे पे चर्चा करने पे नहीं बनती। ये भी एक कला है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो उससे इनकार करते रहो। मतलब अब तो फेसबुक लाइव भी कर दिया उद्धव ठाकरे ने। हालांकि मुझे याद है जब अजीत पवार का क्राइसिस क्या कहा उन्होंने खुल के बोला है। अजीत पवार का क्राइसिस आया उन्होंने तो ये कहा कि अगर वो मेरे सामने आए मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। शरद पवार जी उस वक्त फॉरेन मीडिया के सामने आए थे जब अजीत पवार का क्राइसिस आया था, लेकिन आज जाकर फेसबुक लाइव ये किया है। तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे हैं। तिवारी जी देखिए, अंजना जी, आपको एकनाथ शिंदे को मनाना है। मैं आपकी इस तुलना से असहमत हूँ। ठीक है, आदरणीय शरद पवार साहब की तुलना आप मत करिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। शरद पवार साहब एक अलग, एक उनका व्यक्तित्व अलग है और उनकी जो गंभीरता और उनका जो अनुभव है उसको अलग। नेताओं के नेतृत्व क्षमता की तुलना ही ना करें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। ठीक है, आपका विनम्र अनुरोध मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, लेकिन नेताओं के नेतृत्व क्षमता की चर्चा होगी सर, ये चर्चा होगी। सबको अपना नेता सबसे बड़ा लगता है, लेकिन चर्चा ये होती है। और शरद पवार जी की जो ये कला है, यदि उद्धव ठाकरे साहब विजयी हो गए तो क्या होगा? तो फिर ये माना जाएगा कि वो बाजीगर निकले। राजनीतिक द्वंद में फिर यहीं पर आप ऊपर में लिखा हुआ देखेंगे कि बाजीगर निकले, तब क्या होगा? अरे ब्रिजमोहन जी, फिर ऊपर में लिखा हुआ आप देखेंगे